अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इरम काशिफ और वेलकम करते हैं आपको हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश में। आप सब जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ मेडिकल की बुक्स के ऑथर डॉक्टर इनाम दानिश शो में हमारे डिस्कशन करते हैं मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलूँ और उनसे पूछूँ कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रीज़न होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे और हमारे व्यूवर्स भी यही जानना चाहेंगे आपसे कि हाइपोथायराइडिज्म है क्या? जी वालेकुम सलाम और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है थायराइड के बारे में, ख़ास तौर पे हम हाइपोथायराइडिज्म का जिक्र करेंगे। तो थायराइड एक ग्लैंड है, हार्मोन जिससे रिलीज़ होता है। यहाँ पे नेक में थायराइड ग्लैंड होता है। इसका जो हार्मोन है वो पूरी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस्म का हर पार्ट इस पर डिपेंडेंट है और अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाए तो पूरी बॉडी मुतासिर होती है। हर 300 में से एक आदमी इसका शिकार है। एज बढ़ने के साथ साथ थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, काफ़ी डिटेल में आपने बताया है कि एक्चुअली ये होता क्या है, तो इसकी वजूहात के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इसके रीज़न क्या होते हैं, ये होता क्यों है? हाइपोथायराइडिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि हमारी अपनी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने ही खिलाफ हो जाता है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो हमारी अपनी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पहचानने में गलती करती हैं। वो अपने थायराइड ग्लैंड को दुश्मन समझ के इस पे अटैक करती हैं और इसको नाकारा बनाती हैं। जब थायराइड का फंक्शन कम होता है तो उससे पे डिजीज़ होती है। कुछ लोगों में सर्जिकली रिमूव करते हैं, जैसे ग्वाइटर होता है कि या गिल्लड़ जिसको कहते हैं, वो बनता है। उसके बाद थायराइड फंक्शन कम हो जाता है। कुछ लोगों को रेडिएशन की वजह से होता है और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो हाइपर थायराइड होते हैं, जिनका फंक्शन उसकी वो मेडिसिन खा रहे होते हैं। जब उसकी मेडिसिन लेते हैं तो उससे भी हाइपोथायराइड हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाइपरथायराइड पेशेंट होते हैं, उनको हम रेडियो आइसोटोप देते हैं, एक दवा देते हैं ताकि थायराइड फंक्शन को करने के लिए नॉर्मल, उससे भी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होता है। कुछ मेडिसिन है जैसे एमाइड्रोन, हार्ट में डिजीज़, हार्ट पेशेंट में यूज़ होती है रिदम के लिए। जब हार्ट बीट इरेगुलर होती है तो कॉर्डोन के नाम से आती है। इस मेडिसिन से भी हो सकता है। तो ये वो कॉमन कॉजेज़ हैं जिनसे हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस इसको कहते हैं। और ये हमारी अपना डिफेंस सिस्टम अपनी चीज़ों के ख़िलाफ़ हो जाता है, थायराइड ग्लैंड के ख़िलाफ़। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश और हम आज हाइपोथायराइडिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। उनसे अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा जी, रीज़न के बारे में आपने बता दिया, यानी कॉजेज़ के बारे में आपने बता दिया और साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि हाइपोथायराइडिज्म है क्या। इसके सिम्टम्स पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि इसकी क्या क्या अलामात होती हैं। जहाँ तक इसके अलामात का ताल्लुक़ है, तो चूँकि पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, हम डॉक्टर ये करते हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, तो इसलिए ऊपर से लेके नीचे तक सब चीज़ों को एरिया वाइज याद करते हैं। यानी कि अगर आप ये देखते हैं कि हेड से स्टार्ट करें तो इन पेशेंट्स के बाल बहुत थिन पतले हो जाते हैं, रफ़ बाल होते हैं, बाल बहुत बारीक हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मूड इनका ऑफ होता है, स्लो हो जाते हैं पेशेंट, नींद में होते हैं, ज़्यादातर इनको नींद आ रही होती है और मेमोरी जो है वो कम हो जाती है, कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। फेस पे देखें तो पफीनेस होती है, सूजा हुआ चेहरा होता है। तो ये जितना भी थायराइड फंक्शन कम होता है, ये लोग फेस इनका फूल जाता है या पफी फेस इसको कहते हैं। तो ये होता है। उसके बाद नीचे आए गले के अंदर तो आवाज़ है कि होर्सनेस होती है, आवाज़ इनकी जो है ऐसे निकल रही होती है कि बिल्कुल रफ़ आवाज़, ड्राई टाइप की, होर्स उसको वॉइस कहते हैं। तो धसकी भी आवाज़ इस टाइप की कहते हैं। कुछ लोगों को ग्वाइटर होता है, यहाँ पे गिल्लड़ जो है ग्लैंड यहाँ पे सामने नज़र आ रहा होता है। ख़ास तौर पे जब खाना निगलते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है, नज़र आ रहा होता है। और नीचे आए तो ये लोग सेंसिटिव होते हैं कोल्ड से, यानी कि इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है आम लोगों के मुकाबले में। जिस्म का वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ने की इनको शिकायत होती है। हार्ट बीट स्लो हो जाती है, पल्स इनकी जो है वो स्लो चल रही होती है। अगर और नीचे आम के अंदर अगर आप देते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं
तो ब्लड प्रेशर इनका आमतौर पे हाई होता है। मसल वीकनेस होती है, फटीग की शिकायत कर रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा थकन हो रही होती है, और चेहरे का कलर जो है पीला होता है, यानी कि अगर आप देखें तो येलोइश टिंज होता है, येलो स्किन होती है, और ड्राई स्किन, ख़ास तौर पे जो है वो ड्राई स्किन होती है। इन पेशेंट्स का अगर आप कोलेस्ट्रॉल चेक करें तो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो हम यहाँ से भी कभी पकड़ते हैं कि अगर कोई पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास आता है जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो हम ज़रूर चेक करते हैं इसका थायराइड फंक्शन टेस्ट। एक शख्स अगर हार्ट बीट स्लो के साथ आता है तो हम ज़रूर उसको देखते हैं। एक पेशेंट जो फेस पफिनेस के साथ आता है, फेस स्वेलिंग के साथ आता है, ये वेट ज़्यादा हो गया या स्लो है, ये नींद उसको बहुत आ रही होती है, तो हम उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा फिर जो और आगे जाके देखते हैं कि इन पेशेंट में कब्ज़ की शिकायत बहुत कॉमन है कि कब्ज़ होता है, और पीरियड्स भी हैवी पीरियड्स होते हैं, जिसके वजह से एनीमिया हो सकता है, एनीमिक हो सकते हैं ये पेशेंट जो है। पाँव पे जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग होती है, और यानी कि जो जॉइंट्स हैं उन पर सूजन आ जाती है। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं। चलने फिरने में भी दिक्कत होती है क्योंकि जॉइंट्स की वजह से और मसल वीक होने की वजह से। तो ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं जो इन पेशेंट्स को होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये बताइए कि अगर बर वक्त इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? हाइपोथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो कॉम्प्लिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिनमें एक कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि गॉइटर बन जाता है यहाँ पे, गिलट जो जिसको कहते हैं, और हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ें इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हैं। कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं तो एलडीएल बड़ा होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ जाता है। मेंटली तौर पे पेशेंट डिप्रेशन का शिकार होता है और स्लो हो जाता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी कि हाथ पांव सुन होना या फील ना होना, ये सब चीज़ें, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जैसे चैंटियाँ काट रही होती हैं हाथ या पाँव के अंदर, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है जब पेशेंट ऐसा होता है। फिर एक ख़तरनाक कंडीशन है जिसे मिक्स एडिमा कोमा कहते हैं, यानी कि ये पेशेंट कोमा के अंदर चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इस स्टेज तक बचने के लिए बेहतर ये है कि जब भी कि इस तरह की अलामात हों, आपकी फैमिली में अगर किसी को है थायराइड की प्रॉब्लम, तो डॉक्टर से को ज़रूर दिखाएं, अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं। इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी कि इन लोगों में इसके चांसेस, औलाद होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो भी तो बर्थ डिफेक्ट जो है, यानी कि बच्चों के अंदर एबनॉर्मलिटी के चांसेस होते हैं। ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इसकी वजह से हो सकती हैं। यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी तशख़ीस के लिए कौन से टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करते हैं? अब ये है कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। ये सारे साइन सिम्टम देखने के बाद, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री सुनने के बाद, उसका एग्जामिनेशन करने के बाद, फिर हम आते हैं ब्लड टेस्ट की तरफ, या जो इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं उसमें इसे कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर T3, T4, TSH, ये इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हम देखते हैं। इसके हाइपोथायराइडिज्म के अंदर TSH बढ़ जाता है और T4 कम हो जाता है। तो TSH की एक लिमिट है आमतौर पे, तो 5 के करीब इसकी लिमिट है, 4.5, 5 के करीब। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा, 2 मिली जो भी इसका पैरामीटर है, 2 से ज़्यादा अगर TSH आता है तो अलर्ट हो जाना चाहिए कि पेशेंट को हाइपोथायराइड हो सकता है। तो इसलिए गर्चे 4.5, 4.7 इतनी रेंज इसकी नॉर्मल तक की है, मगर अगर 2 से ज़्यादा TSH है तो अलर्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें हर 6 महीने के बाद चेक करके देखते हैं। अगर TSH उस रेंज से ज़्यादा आता है, यानी कि जो उसकी रेंज 4.7 है, तो 4.7 से लेके 10 तक TSH, इसको आप सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कह सकते हैं कि पेशेंट को क्लिनिकली नहीं है लेकिन अभी ब्लड के अंदर आ रहा है। तो हर 3 से 6 महीने के बाद टेस्ट करके देखते रहते हैं। अगर T4 कम हो जाए या अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो फिर थायरॉक्सिन जो इसका हार्मोन है वो इसको स्टार्ट कर देते हैं। कभी ऐसा होता है कि कंफर्म नहीं हो रहा होता कि TSH ज़्यादा है, T4 नॉर्मल है, डिजीज़ है या नहीं है, तो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ ये कहलाती हैं, एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। तो ये एक चेक करा के देख लेते हैं।
हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है, तो उसमें ये आमतौर पे आपको मिल जाती हैं। इससे भी हम डायग्नोसिस करते हैं। तो T3, T4, TSH और थायराइड एंटीबॉडीज़, ये वो टेस्ट हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट क्या है? क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? ट्रीटमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो थायरक्सिन है। टैबलेट थायरक्सिन आती है, तो ये एम्प्टी स्टमक लेनी होती है सुबह नाश्ते से पहले। यानी कि ख़ास मैसेज ये देना है कि लोग फास्टिंग में लें, और इसकी जो टैबलेट है उसके हिसाब से TSH के हिसाब से मॉनिटर करते हैं। किसी को एक टैबलेट काम करती है, किसी को 2 या 3 टैबलेट, 4 टैबलेट तक भी देनी पड़ती है, इस तरह होता है। तो जो आप TSH को मॉनिटर करते रहें। अगर दवा की मिकदार ज़्यादा हो तो फिर TSH कम हो जाता है और हाइपरथायराइड की जो है फीचर आने लगती हैं, पैल्पिटेशन होने लगती हैं। वो लोग जो ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट हैं, वो थायराइड की मेडिसिन लेते हुए ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि थायराइड की मेडिसिन से हार्ट बीट बढ़ सकती है। तो अगर एंजाइना है या हार्ट पेशेंट है या हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ना मुनासिब नहीं होता है। तो मैसेज एंड में यही मैं दूंगा कि थायराइड एक इम्पॉर्टेंट है फंक्शन इसका, और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बॉडी बहुत सफ़र करती है। अगर ये अलामात हों, डॉक्टर को दिखाएं, अपना टेस्ट कराएं, और थायरक्सिन लें, फिर रेगुलर लेनी होती है, लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, ज़िंदगी भर के लिए लेनी होती है, और इसके लेने के बाद काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो एक तो थायराइड की जो वो है, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं साथ साथ, जैसे अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन उसको देंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेंगे, डिप्रेशन में पेशेंट है तो डिप्रेशन की मेडिसिन देंगे। तो वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी साथ में है। तो थायराइड के लिए थायरक्सिन हार्मोन, और साथ में जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, उनको डील करना होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हाइपोथायराइडिज्म पर रोशनी डाली, उसके सिम्टम्स के बारे में बताया, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अपने व्यूअर्स से हम यही कहेंगे कि अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको फ़ील होता है तो देर ना कीजिए और डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए, ताकि बर वक्त आपका इलाज मुमकिन हो सके। इसी के साथ इरम काशिफ को हेल्थ विद डॉक्टर इनाम दानिश से इजाज़त दीजिए, और नेक्स्ट शो में हम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।